एवरीवन, एजुकेशन हैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का कारण देखेंगे और जो प्रभाव पड़ा उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति मूलतः वह प्रक्रिया थी जिनके द्वारा दस्तकारी के स्थान पर मशीनरी का प्रयोग आरंभ हुआ। मतलब ये एक ऐसा क्रांति थी, प्रक्रिया थी जिनके द्वारा दस्तकारी के स्थान पर मशीनरी का प्रयोग होने लगा। मानव इतिहास में यह एक अनूठा परिवर्तन था। मानव इतिहास में एक अनूठा परिवर्तन था। व्यापक अर्थ में इस क्रांति के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था के बड़े पैमाने पर विकास, श्रमिक के स्तर में परिवर्तन, जनसंख्या की वृद्धि तथा स्थानांतरण एवं नवीन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्या सन्निहित थी। 18वीं सदी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बन गई जिनके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आने संभव हुए, जो निम्न में है। कारण दिया हुआ प्राकृतिक देन। ब्रिटेन के सौभाग्य वहाँ कपड़े के उत्पादन हेतु जलवायु, कोयला, लोहा की खानें, आवागमन योग्य नदियाँ उपलब्धि थी। उस समय के हिसाब से यह अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे उत्पादन से संबंधित जरूरतों को आयात द्वारा पूरा कर सकें। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ, 18वीं सदी में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 18वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र में उन्नति से औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में मोटे तौर पर 3 प्रकार के लाभ हुए। पहला तो यह है कि इससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरा हो। पहला यह इसमें उपलब्धता हुई कि मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी, जनसंख्या की आवश्यकता पूरी हो सके, बढ़ती जनसंख्या जो हो रहा था उस कारण पूर्ति हो सके, ये फायदा हुआ। और दूसरा, कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने, भूमि की कीमत बढ़ने और चकबंदी के परिणाम स्वरूप गांव में बेकारी बढ़ी, जिससे कारखाने में काम करने के लिए श्रमिक उपलब्ध हुए। और तीसरे थे, कृषि में विकास के कारण लोग जीवन निर्वाह के स्थान पर धन कमाने के उद्देश्य से खेती करने लगे, जिससे उसके पास धन की मात्रा बढ़ी, जिसके निवेश औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी के रूप में किया गया। चलिए, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की जनसंख्या 40% थी। 18वीं सदी में ब्रिटेन की जनसंख्या कितने थी? 40%। और 19वीं सदी में पूर्वाध 50%। इसका कारण जन्म दर में वृद्धि माना जाता है। जनसंख्या में वृद्धि की वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। उत्पादन क्षमता क्षेत्रों में बढ़ी, जहां ज़्यादा श्रमिक लगाने से प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ रहा था, इसलिए अधिक मजदूरी दे पाना संभव हुआ, जो और इससे वस्तुओं की मांग और बढ़ी। यातायात व संचार साधनों में सुधार हुआ। औद्योगिक विकास के लिए यातायात से सुगम व सस्ते साधन का होना आवश्यक है। औद्योगिक विकास के लिए यातायात के सुगम व सस्ते साधन का होना आवश्यक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकसित हुआ। 1830 के बाद रेल युद्ध आरंभ हुआ। 1830 के बाद जो रेल युद्ध आरंभ हुआ, कार्य क्षमता, खर्च में कमी, गति तथा भार दोनों की दृष्टि से रेल की औद्योगिकीकरण के उत्पादन होने वाली यातायात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकी। पूंजी की उपलब्धता।
18वीं सदी में ब्रिटिश लोग गरीब नहीं थे। 18वीं सदी में ब्रिटिश लोग गरीब नहीं थे और व्यक्तिगत बचत को उद्योगों को लगाने को तैयार थे। व्यक्तिगत बचत को उद्योगों में लगाने के तैयार थे। उस समय ब्रिटेन में ब्याज की दरें भी कम थी। उस समय जो ब्रिटेन में ब्याज की दर भी कम भी थी, जिससे उद्यमी ऋण लेने में हिचकाते नहीं थे। मतलब कि उसमें आदमी लोग उद्यमी ऋण लेने में हिचकिचाते नहीं थे। औद्योगिकरण के आरंभिक चरण में उद्योगों में निवेश के लिए पूंजी की पर्याप्तता देखने को मिली। वस्तुओं की मांग में विस्तार हुआ। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में वस्तुओं की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके 3 स्रोत थे। पहला है स्वदेशी बाजार की मांग में वृद्धि, दूसरा है विदेशी में बढ़ती हुई मांग, सरकार द्वारा की गई मांग। ये तीनों थे। जनसंख्या में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी तथा इससे खर्च करने की तत्परता से स्वदेशी बाजार में मांग की वृद्धि हुई। इस समय अंग्रेजों ने भारत तथा वेस्ट इंडीज में अपना साम्राज्य विस्तार किया और अमेरिका तथा अफ्रीका के साथ व्यापार विकसित किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्र बाजार के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार अधिक तेजी से फैला। 18वीं सदी में ब्रिटेन ने कई युद्धों में सक्रिय भाग लिया, जिससे कच्चे लोहे तथा अन्य युद्ध सामग्री की मांग हुई। सरकार तथा सामाजिक व्यवस्था का योगदान। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के संबंध में औद्योगिकरण के संकल्प का भी बहुत महत्व है। इससे अभिप्राय ऐसे समाज तथा सामाजिक ढांचे से है जो आर्थिक विकास में रोड़े न अटकाएं तथा शैक्षिक शक्तियों को कार्यरत होने से न रोके। ब्रिटेन के समाज में गतिशीलता भी अधिक थी। ब्रिटेन के जो समाज में गतिशीलता भी बहुत अधिक थी। वहाँ धन कमाकर सामाजिक स्तर ऊंचा करने प्रयत्न को गलत नहीं माना जाता था। राजधर्म विरोधियों ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। राजधर्म विरोधियों ने भी इसके काफ़ी योगदान दिया। यह स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। इस कारण उन्होंने अपने कौशल के उद्योगों में लगाया गया और उद्यमियों व आविष्कार में बहुत से लोग इस समूह से आए। नए आविष्कार तथा उन्हें अपनाने की तत्परता। औद्योगिक क्रांति को लाने में जिस तत्व का सर्वाधिक योगदान माना जाता है, अति तीव्र गति से होने वाला तकनीकी विकास को माना जाता है। रिचर्ड और क्राइस्ट के वाटर फ्रेम तथा एडमंड क्रेडाइट के पावरलूम ने कपड़ा उद्योग में क्रांति कर दी। अब्राहम डर्बी ने लोहे को पिघलाने के नए तरकीब खोजे। नया तरकीब खोजा। औद्योगिक क्रांति के लिए यह आवश्यकता था कि सभी अनुकूल परिस्थितियों एक ही समय संगठित होता है। इसमें से किसी भी 2 या 3 के उपस्थित होने से क्रांति नहीं हो सकती थी। यह सबसे जरूरी था कि यह सब एक ही समय घटित हो। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तकनीकी विकास तथा भारी मशीनों के प्रयोग के कारण बड़े बड़े उद्योग कारखाने लाना जरूरी हो गया, जिसमें बहुत लोग एक ही स्थान पर कार्य करते थे। इससे उत्पादन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आया। व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पूंजीवादी उत्पादन ने ले लिया, जिनमें पैदावार मुनाफा के लिए किया जाने लगा। इसके अंतर्गत 2 वर्गों पूंजीपति तथा मजदूर का उदय हुआ। एकाधिकार प्रवृत्ति बढ़ने के साथ ही साहूकार उद्योगपति का उदय हुआ, जिनका सरकार तथा समाज पर काफ़ी प्रभाव हुआ। औद्योगिकरण के साथ ही कच्चे माल का आयात करना तथा उत्पादित माल का निर्यात करना आवश्यक हो गया। इससे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्रबल हुई। औद्योगिकरण से शाही बल मिला। समाज पर प्रभाव देखेंगे।
इससे कुलीन जमींदारों को लाभ हुआ। इससे जो कुलीन जमींदारों को लाभ हुआ, क्योंकि शहरों तथा गांव में जमीन की कीमतें बढ़ गई। शहर और गांव में जमीन की कीमत बढ़ने लगी। खेती के लिए नए तरीके अपनाए। जमींदारों ने खूब लाभ कमाए। जमींदार लोग जो थे बहुत लाभ खोए, प्रॉफिट कमाए। उद्योगपतियों का जीवन स्तर भी खूब ऊंचा हो गया। जनसाधारण पर इसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर निश्चय पूर्वक कुछ कह पाना कठिन है, क्योंकि जरूरी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि अधिकतर लोगों के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष भरा रहा था तथा आज भी के ब्रिटेन में मुकाबले उस वक्त का जमीन स्तर भी निम्न था। मजदूरों की दशा सुधारने के प्रयत्न देखेंगे। कुछ मानवतावादियों ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए उल्लेख कार्य किया, जिसके मजदूरों के जीवन स्तर में सुधारना हो सका। इसके साथ ही सरकार ने भी कई कानून बनाकर मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयास किया, जैसे प्रथम कारखाना कानून 1802, द्वितीय कारखाना कानून 1833 आदि। राजनीतिक प्रभाव है, देखेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपति, उद्योगपति तथा व्यापारी वर्ग के समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। वह अब राजनीति में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 1832 में पहले संसदीय सुधार अधिनियम द्वारा ऊपरी मध्यम वर्ग को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन सत्ताधारी ने यह महसूस किया कि उभरती हुई शक्तियों को मान्यता देना उनके हित में है, अन्यथा फ्रांसीसी क्रांति जैसी स्थितियां बन सकती है। इसलिए उन्होंने उभरते हुए वर्ग को रियायतों देकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसका कारण केवल उदारवादी दृष्टिकोण ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि वहाँ का राजनीतिक ढांचा लचीला था, जिसमें अधिक वर्गों का शामिल किया जा सकता था। हस्तक्षेप की नीति का उदय लेसेज फेयर था। 18वीं सदी में सर्वप्रथम एक प्रिंट अर्थशास्त्री ने लेसेज फेयर शब्द का प्रयोग किया। लेसेज फेयर शब्द का प्रयोग किसने किया? एक प्रिंट अर्थशास्त्री ने। इसका अर्थ यह था कि सरकार को उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए तथा उन्हें उद्यमियों के हाथों छोड़ देना चाहिए, जो मुक्त प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत से परिचित होने के कारण जनता के लिए सस्ती व बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार ब्रिटेन के आर्थिक ढांचे में उत्पादन की दृष्टि से रोजगार के वितरण में, राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में तथा सामाजिक व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, जिसके कारण इस युग को क्रांति का युग कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? क्रांति युग। यह मानते हुए भी इस समय ब्रिटेन का कोई खास प्रतिद्वंदी नहीं था और ब्रिटेन का भी सीमा तक सस्ता उत्पादन करता था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि औद्योगिक विकास तथा इससे संबंधित कृषि तथा यातायात के साधनों के विकास के क्षेत्रों में ब्रिटेन ने दूसरे देशों को राह दिखाई। सामान्य प्रभाव, नए युग की आरंभ, नए मानदंडों की स्थापना, नए मूल्यों तथा आदर्शों की स्थापना, नवीन दृष्टिकोण। पुरातन विचारों का पतन, मध्यकालीन आदर्शों तथा मूल्यों का पतन। तीसरा है सभ्यता का विकास, बेहतर संबंधों की स्थापना, सपन विश्व संयोजन की ओर अग्रसर, अलग अलग स्थिति की समाप्ति, उपाय करना। नवीन यूरोप का उदय हुआ, प्रचर संपत्ति का विकास, समृद्धि को बल, जीवन का नवीन स्तर, राज्यों की जिम्मेदारियां, फैक्ट्री विधान बनाना, समाज कल्याण के दिशा में कार्य, मजदूरों को सुरक्षा के, उपनिषेधवाद तथा साम्राज्यवाद को बल।
बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग पढ़ लिए औद्योगिक क्रांति के बारे में लाइन बाय लाइन। चलिए फिर से एक बार और शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नस्ट टॉयनबी ने। अर्नस्ट टॉयनबी ने किया सबसे पहले शब्द का प्रयोग। पॉइंट नंबर 2, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी का अधिकता थी। कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा से। इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा से शुरुआत हुई। सूती कपड़ा से शुरुआत हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। सबसे पहले स्कॉटलैंड के जो थे मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वार्सले तक नहर बनाई। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वार्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी तक जॉर्ज स्टेफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेलगाड़ी इंजन रॉकेट बनाया। 1864 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाली रेल इंजन रॉकेट बनाया। औद्योगिक क्रांति की दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। बस छोटा सा रिकैप हो गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें या सब्सक्राइब करें।